श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम दीपावली को लेकर आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करने के ऊपर चर्चा करेंगे। आप भी बने रहिए वीडियो में। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। दीपावली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, पंचांगकर्ताओं में आपसी तनाव उच्च शिखर पर पहुंच रहा है। ऐसा न हो कि ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में चले जाएं। ऐसे भी कुछ हैं उतावले जो कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप वीडियो देखने वाले तो इन पंचांगकर्ता और विद्वत परिषद का मनोरंजन, उनके कार्य को देख के मनोरंजन करिए आप अपना, कि ये जो सभी बुद्धिमान लोग हैं कैसे एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। आपको भी आनंद आएगा। देखिए, पंचांग निर्माण की दो पद्धतियां हैं। एक है प्राचीन पद्धति, एक है नवीन पद्धति। कोई सा भी सिद्धांत ग्रंथ या करण ग्रंथ या तंत्र ग्रंथ उठाकर देखेंगे तो उसमें समय समय पर बीज संस्कार करना बताया गया है। इसके ऊपर श्लोक बताए गए, येन पक्षेन दृश्यते दृग्गणितेज्ञजम तेन पक्षेन कुर्यात् इत्यादि निर्णयम। मुझे संस्कृत नहीं आती है, पर इसमें मिस्टेक है तो आप ध्यान न लगावें। तो जिस पक्ष से तिथि प्रत्यक्ष होती हो, मतलब सूर्य चंद्र जिस पक्ष से प्रत्यक्ष दिखते हों, उससे तिथि बनाकर फिर व्रत पर्व का निर्णय करना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है। और देखिए, ये आकाश में जितने भी ग्रह हैं सब बिना किसी सहारे के लटके हुए हैं, निर्वात में हैं। तो इनकी अत्यंत सूक्ष्म गतियां होती हैं जो एक लंबे समय पर बड़ा अंतर उत्पन्न कर देती हैं। पंचांग का जब गणित करते हैं तो उसकी गति में उस ग्रंथ के निर्माण से आज तक के दिनों की संख्या का गुणा करके उसको वहाँ तक लाया जाता है। तो उसकी जो अत्यंत सूक्ष्म गति है, जो गणना में उस समय उनने नहीं ली थी, वो कालांतर में लंबे समय के बाद एक बड़ा अंतर उत्पन्न कर देती है। तो उसका संस्कार उस गणित में करना नितांत आवश्यक है। इसी को बीज संस्कार कहते हैं। अब पंचांग निर्माण हमारे यहाँ कई पद्धतियों से होते हैं। उनमें से मुख्य हैं सूर्य सिद्धांत, उसके बाद है ग्रह लाघव, मकरंद, सिद्धांत दर्पण और प्रत्यक्ष दृश्य गणित। केतकी से भी और दृश्य गणित आ गया है, उससे पंचांग बनते हैं। तो जो सूर्य सिद्धांत से पंचांग बनाते हैं उनका कहना है दृश्य वालों के लिए कि ये तो जूठन खा रहे हैं, पश्चिमी देश वालों की जूठन खा रहे हैं। तो भाई साहबों, केवल ये गणित की जूठन क्यों हुई? आप जो मोबाइल का उपयोग कर रहे हो वो भी विदेशियों ने बनाया है। तो इस जूठन को छोड़ो, मोबाइल का उपयोग करना बंद करो।
उसके बाद रेल का आविष्कार भी अंग्रेजों ने किया है। तो अगर आप रेल में बैठते हो तो वो भी आप जूठन खा रहे हो। आपको बैलगाड़ी में चलना चाहिए, भारतीय मूल की तो बैलगाड़ी है। अगर उधर सूर्य सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो इधर बैलगाड़ी का उपयोग क्यों नहीं करते? और उधर मोबाइल का उपयोग करते हैं तो कबूतर का उपयोग क्यों नहीं करते? भारत में तो कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था। तो मोबाइल का उपयोग क्यों करते हैं? केवल उस सूर्य सिद्धांत को लेकर गणित की को पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? तो अगर आपको लगे कि केवल गणित से ही हम जूठन खा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जूठन खाने में लगे हुए हैं। कैसे? मोबाइल का उपयोग, घड़ी का उपयोग, रेल का उपयोग, हवाई जहाज का उपयोग, ये सब जूठन ही है। अब और बता दूं, सूर्य सिद्धांत में ग्रहण का गणित बताया है, बिल्कुल बताया है। तो आप दृश्य का से ग्रहण का गणित क्यों लेते हैं? अगर सूर्य सिद्धांत का ग्रहण गलत है तो बाकी गणित सही कैसे हुआ? और यदि सूर्य सिद्धांत का बाकी गणित सही है तो सूर्य चंद्र का ग्रहण का गणित गलत कैसे हुआ? आप इस पर विचार कीजिए। फिर भी धर्म सिंधुकार ने लिखा है कि 3.5 याम या 3.5 प्रहर से अधिक यदि अमावस्या हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो दीपावली दूसरे दिन होगी। गत वर्ष तो इनने कहा था कि भाई दंडेक रजनी योगे का अर्थ है कि वो जो है प्रदोष के बाद एक घटी हो तो उसको रजनी कहते हैं। मतलब उनने परिभाषा ही बदल दी, परिभाषा बदल के कर दिया कि 6 घटी का प्रदोष है और उसके बाद एक घटी होगी तब वो रात में जाएगी। तो फिर अहोरात्र किसको कहेंगे और रात्रि किसको कहेंगे, दिन किसको कहेंगे? क्या 60 में से कम घटाना पड़ेगा या ज़्यादा घटाना पड़ेगा तब रात्रि आएगी? भाई दिनमान तो घटाएंगे तो रात आ जाएगी। आप जन्म पत्रिका निर्माण पढ़ते हैं तो 60 घटी में से दिनमान घटाओ तो रात्रिमान आता है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इतना प्रदोष छोड़ेंगे उसके बाद रात आएगी। पर इन लोगों को कौन समझाए कि 60 घटी में से दिनमान घटाने से रात्रिमान आता है? प्रदोष रात्रि का एक भाग का नाम प्रदोष है, न कि प्रदोष के बाद रात्रि चालू होती है। सूर्यास्त होते ही रात्रि प्रारंभ हो जाती है। पर उनने अपनी बात को छोगे को ऊपर रखने के लिए दंडेक रजनी योगे का अर्थ किया कि प्रदोष समाप्ति के बाद एक घटी होना चाहिए। और जनता भी वैसी ही है कि प्रदोष के बाद रात्रि चालू होगी। इस वर्ष वो दंडेक रजनी योगे वाला पॉइंट नहीं बन रहा, तो अब इनने क्या किया कि नक्त भोजन का अर्थ है कि वो नक्त के समय में अमावस्या होना चाहिए। भाई जब उन धर्म सिंधुकार ने कहा कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या और प्रतिपदा की वृद्धिगामिनी है, तो फिर उदय काल में जो अमावस्या है उसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। तो क्या उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी जिनने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया धर्म निर्णय का कि नक्त के समय में अमावस्या नहीं रहेगी? क्या वो बुद्धि रहित थे? अब आप कहेंगे ये तो पुरुषार्थ चिंतामणि का वाक्य है। अगर मैं किसी का उदाहरण लेकर कोई धर्म निर्णय कर रहा हूं, इसका अर्थ है कि वो वाक्य मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो
पुरुषार्थ चिंतामणि का वाक्य धर्म सिंधुकार ने लिखा और उस पर लिखा कि दीपावली का निर्णय ऐसे होगा। पुरुषार्थ चिंतामणि में लिखा, इसका अर्थ है कि धर्म सिंधुकार ने उस बात को स्वीकार किया है। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो वो लिखते कि पुरुषार्थ चिंतामणिकार ने ऐसा लिखा है, परंतु इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि नक्त समय में अमावस्या नहीं रहेगी, ऐसा उनने नहीं लिखा। उनने लिखा है कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या और प्रतिपदा की वृद्धिगामिनी। तो उनने कुछ सोच कर ही लिखा होगा। अब नक्त के समय में अमावस्या नहीं रहेगी तो क्या उनको इतना ज्ञान नहीं था, इतनी बुद्धि नहीं थी कि नक्त के समय में अमावस्या नहीं रहेगी? वो तो 3.5 प्रहर पे ही समाप्त हो जाएगी। 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या का अर्थ है कि वो सूर्यास्त से पहले समाप्त होगी और 3.5 प्रहर से अधिक होगी। अब इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया और आपका धर्म का निर्णय बता दिया, व्रत पर्वों का निर्णय बता दिया, और आप उनको गलत ठहरा कर ये कह रहे हैं कि नक्त भोजन में तो अमावस्या रहेगी नहीं। अरे भाई, साकल्यपादिता तिथि तो रहेगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 घटी हो तो उसमें भी दीपावली मना लो। मेरा तो ये कहना है कि उनने 3.5 प्रहर की कहा है तो हम वो साकल्यपादिता तिथि होने से वो नक्त के समय भी रहेगी और रात भर भी रहेगी, क्योंकि वो साकल्यपादिता तिथि बन रही है। अब एक विद्वत परिषद ने क्या कहा कि 24 की तरह 25 में भी कुछ अपरिपक्व लोगों ने दीपावली का निर्णय गलत दे दिया है। अरे भाई, 60 पंचांगकर्ताओं ने लगभग दीपावली 21 अक्टूबर 2025 को लगाई, तो क्या वो 60 लोग अपरिपक्व हैं? और आप दूसरे पर ऐसे उंगली कर रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आ रही है। एक गलत वो है पर 3 गुने गलत आप हो। इसलिए किसी के ऊपर गलत उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप विद्वत परिषद लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि अपरिपक्व। आप अपनी बात को ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपका निर्णय 20 तारीख का है, आप 20 को मनाइए। हमारा निर्णय 21 तारीख का है, हम 21 को मनाएंगे। और कोई निर्णय लेता है कि हम 19 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे तो वो 19 अक्टूबर को मनाएगा, और किसी का निर्णय 22 अक्टूबर का हो गया तो वो 22 अक्टूबर को मनाएगा। परंतु किसी को कहना कि ये तो अपरिपक्व है, आप जैसे विद्वानों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। और उस परिषद में जितने विद्वान बैठे हैं उनके लिए भी ये जो बात लिखी गई है ये शोभनीय बात नहीं है। अच्छा नहीं लगता है कि एक विद्वत परिषद के लोग दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हुए कहें कि ये तो अपरिपक्व है। आप पूर्ण परिपक्व हैं, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? कि आप तो साहब भगवान ने आपको अधिकृत कर दिया कि ये तो भगवान ने कहा है कि ये पूर्ण परिपक्व है। ऐसा तो नहीं है ना। भगवान ने तो सर्टिफाई नहीं किया आपको कि भाई आप पूर्ण परिपक्व हो। तो दूसरे को अपरिपक्व कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, नहीं कहना चाहिए। हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपरिपक्व हैं। मैं तो कहता हूँ कि विद्वत परिषद जो भी बनी हुई है, जहाँ भी बनी हुई है, हर नगर में विद्वत परिषद बनी हुई है, वे सब बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका निर्णय अपनी जगह सही हो सकता है, हमारा निर्णय हमारी जगह सही है। हमने धर्म सिंधुकार ने जो बताया है उसके आधार पर निर्णय लिया है। आपने जिस ग्रंथ के आधार पर लिया हो आप उसका उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह बताइए कि क्या आप धर्म सिंधु का कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं करते हैं क्या? यदि स्वीकार करते हैं तो ये निर्णय किस प्रकार से गलत हो गया, इस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। कि धर्म सिंधु का हम हवाला देते हैं हर जगह, जहाँ जहाँ भी विद्वत परिषद बनी हुई है नगरों में, वहाँ की विद्वत परिषद
धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु लेके बैठते हैं और फिर दीपावली का निर्णय या किसी भी व्रत पर्व का निर्णय करते हैं। तो जब आप धर्म सिंधु को लेकर व्रत पर्व का निर्णय कर रहे हैं तो फिर दीपावली के इस निर्णय में आप धर्म सिंधु का निर्णय क्यों गलत मान रहे हैं, ये मेरे समझ से परे की बात है। फिर भी मैं आप सभी विद्वानों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें। और दीपावली आप 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, चारों दिनों में से कभी भी मनाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो धर्म सिंधु में लिखा था मैंने वो बता दिया। और आपने कहा था कि कुछ अपरिपक्व लोगों ने गलत निर्णय लिया है, तो ये मेरे मन को थोड़ा टीस लगी, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा कहना आप जैसे उच्च विद्वानों को शोभा नहीं देता कि दूसरे अपरिपक्व हैं। आप ईश्वर से सर्टिफाई नहीं हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।